गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी बच्चों ने अपना 12th क्लियर किया है। नाउ दे आर प्लानिंग फॉर बीबीए। बीबीए बच्चा किसी भी स्ट्रीम से कर सकता है, चाहे वो आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं बीबीए के स्पेशलाइजेशन। कौन सा स्पेशलाइजेशन आपको चूज करना चाहिए, इस स्पेशलाइजेशन में कितने का पैकेज लगेगा, कौन कौन सी कंपनीज अवेलेबल है और कौन से कॉलेजेस है जहां पर वो स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है और कितने का पैकेज कॉलेज लगवा के देता है कैंपस पे। चलो डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में। सबसे पहले आते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो गवर्नमेंट फ्लोट कर रही है, रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर में डाल रही है। 2027 तक मशीनें करेंगी काम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बहुत जबरदस्त डिमांड आने वाला है। तो अगर आप बीबीए का प्लान कर रहे हैं तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग को इंटीग्रेट करके चलो, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। देखो जॉब रिपोर्ट दिखाई देगा, ये फ्यूचर जॉब रिपोर्ट है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बनाया। अगर आप गूगल पे जाएंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जॉब रिपोर्ट लिखेंगे तो पहली पीडीएफ आपको मिलेगी। अराउंड 300 पेज के आसपास की पीडीएफ है। उसके पेज नंबर 19 पे जाना। आप पेज नंबर 19 पे जाएंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब इन 2025-30, 2025 से लेके 30 के बीच में कौन कौन सी जॉब आने वाली है पूरी दुनिया की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बताया है बिग डेटा स्पेशलिस्ट। तो अगर आप बीबीए कर रहे हैं तो उसमें डेटा साइंस करके एक स्पेशलाइजेशन आता है, जिसको आपको चूज करना चाहिए। फिनटेक इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपर। तो आप ये मान के चलो इनका जबरदस्त डिमांड है आने वाले 5 सालों में। तो अगर आपका प्लान है कुछ जॉब करना है या फिर कोई बिजनेस करना है, उससे लिंक रखना है, तो ये चीजों को आप इंटीग्रेट करके चले। फास्टेस्ट डिक्लाइनिंग जॉब दिखाई दे रहा है आपको, 2025 से लेके 30 के बीच में बहुत सारी जॉब जाने वाली है। पोस्ट ऑफिस क्लर्क हो गया, बैंक टेलर हो गया, डेटा एंट्री हो गया, कैशियर, टिकट चेकर हो गया। आज एक बैंक में कैशियर की जरूरत ही नहीं है, आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हो। बाकी बचा अगर कैश डिपॉजिट कराना है मशीन में कराते हो, विड्रॉल आप एटीएम से ले रहे हो। तो कहीं ना कहीं ऐसी जॉब जाने वाली है जहां पे मशीनें काम करेंगी और ह्यूमंस की जरूरत कम हो जाएगी। देखिए उसके बाद में अगर अपन आगे चलते हैं तो थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। बेसिकली मेरा क्लासेस है, मैं एमबीए को और बीबीए को 2006 से पढ़ा रहा हूँ। तो टोटल मिला के चले मेरे को कम से कम भी 20 ईयर्स का, 19 to 20 ईयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस हो गया। तो मेरा ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों मोड पे क्लासेस चलते हैं। तो एमबीए बीबीए में कैसे जॉब लगेगा, क्या स्पेशलाइजेशन है, बहुत डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे इसको। देखिए थोड़ा सा मैं बताया तो ये मेरा ऑफलाइन क्लासेस है जो चलता है, ऑनलाइन मोड पे भी साथ में ही चलता है। उसके अलावा आपने सुना होगा, अगर आप बीबीए का प्लान कर रहे हैं तो आगे एमबीए का प्लान करेंगे, कैट के थ्रू जाएंगे। तो एक ड्रीम कॉलेज है बच्चों का जिसको आईएम अहमदाबाद बोलते हैं, टॉप कॉलेज है, हर बच्चा यहाँ जाना चाहता है। तो बेसिकली मैं वहाँ का ऑफिशियल कैंपस स्ट्रेटेजाइजर हूँ। हर साल मैं बच्चों को लेके जाता हूँ। देखो हर साल की आपको फोटोज दिखाई दे रही होगी। तो हम लोग मोर एजुकेशन के बिहाफ पे जाते हैं वहाँ पे और 4-5 डेज स्टे भी करते हैं और बच्चों से मिलते हैं और देखते हैं कि वहाँ का कल्चर अपने कल्चर में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से उनके बहुत अच्छे पैकेजेस लगते हैं। और अगर आपको आईएम अहमदाबाद जाना है तो कैसे जा सकते हैं, किस तरीके से कैट के एग्जाम को क्लियर करेंगे, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए वैसे मैं एज अ गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मुंबई में, आपने यूबीएस मुंबई सुना होगा, ईआई यूनिवर्सल, वहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ। उसके अलावा जयपुर में बहुत सारे कॉलेजेस में गेस्ट पढ़ा रहा हूँ, जैसे आपने आर्या कॉलेज सुना होगा, जेईसीआरसी कॉलेज आपने सुना होगा, ऐसे पूर्णिमा, वीजीयू, बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ा रहा हूँ। 2006 में मैंने पढ़ाना शुरू किया था, 2008 से मैंने बुक्स लिखना शुरू कर दिया था। देखिए 2008 में मैंने बुक्स लिखी थी फाइनेंस की। बेसिकली मैं फाइनेंस से हूँ तो फाइनेंस का बुक्स मैंने लिखा था। बाकी यूट्यूब पे मेरे वीडियोस भी हैं। अगर आपको एमबीए या बीबीए से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट में डाउट आता है तो उसके सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जिसका वीडियोस हमारे पास नहीं है। नोट्स आपको सारे यूनिवर्सिटीज के मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको वीडियोस, नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे, ठीक है। अब अपन आते हैं मेन स्पेशलाइजेशन पे। सबसे पहला स्पेशलाइजेशन है बीबीए के अंदर फाइनेंस। अगर मैं फाइनेंस की बात करता हूँ, बहुत डिमांडिंग स्पेशलाइजेशन है, एवरग्रीन स्पेशलाइजेशन है। इसके अंदर आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं, वेल्थ मैनेजर बन सकते हैं। पैकेज 6 लाख से लेके 20 लाख तक का पैकेज इस पे जाता है। और साथ के साथ आपको बैंक्स में जॉब मिल सकती है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज में जॉब मिल सकती है, स्टॉक मार्केट में जॉब मिल सकती है, बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए। तो फाइनेंस में अगर किसी को इंटरेस्ट है, नंबर्स में इंटरेस्ट है, तो फाइनेंस में जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका मार्केटिंग, डिमांडिंग स्पेशलाइजेशन है। ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो मार्केटिंग के बंदे नहीं रखती और बल्क में रखती है, क्योंकि एक मार्केटिंग का बंदा उस कंपनी को कुछ कमा के देगा। तो कंपनी चाहती है जितने बढ़ेंगे उतना ही मेरा कमाई बढ़ेगा। तो मार्केटिंग में कभी भी जॉब्स खत्म नहीं होती, हमेशा आपको जॉब्स अवेलेबल होंगी। इसमें आप ब्रांड मैनेजर बन सकते हैं, सेल्स मैनेजर बन सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग बन सकते हैं। 6 लाख से लेके 20 लाख तक का पैकेज लग जाता है। इसमें एचयूएल है, पीएनजी है, नेस्ले है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, बहुत सारी कंपनीज है जहां पे आपका जॉब लग सकता है।
साथ के साथ इसमें कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड काम कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड काम कर सकते हो, तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है इसके अंदर। फिर आते हैं अपन एचआर, बिजनेस एनालिटिक। सबसे डिमांडिंग स्पेशलाइजेशन है बिजनेस एनालिटिक। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, न्यूज़पेपर में गवर्नमेंट बोलती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलती है। ये स्पेशलाइजेशन अगर आप चूज करते हैं तो बहुत अच्छे पैकेज लग सकते हैं। आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, बिजनेस एनालिटिस्ट बन सकते हैं, मार्केट रिसर्चर बन सकते हैं। इसके अंदर आपको डिलॉइट, एसेंचर, पीडब्ल्यूसी, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, गूगल है, अमेजन है, जहां पे आपका जॉब लग सकता है। 6-7 लाख से स्टार्ट होता है और अनलिमिटेड पैकेजेस जाते हैं इसके। इसमें फेसबुक, अमेजन, आईबीएम, बड़ी बड़ी कंपनीज में आपकी जॉब लग सकती है। तो ये स्पेशलाइजेशन भी आपको चूज करना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है दैट इज एचआर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर एचआर की बात करें तो एचआर का रोल क्या होता है? एचआर का रोल होता है, एक कंपनी में अगर स्पेस खाली है तो वहां पे एक नए बंदे को रिक्रूट करना है, उसका इंटरव्यू लेना है, उसको सेलेक्ट करना है, उसकी सैलरी डिसाइड करनी है, उसका पूरा ध्यान रखना है। तो जो जो कंपनी में प्लेसेस खाली है उनको सबको आपको भरना है और पूरा कंपनी को मैनेज करके चलना है। तो पूरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का वर्क होता है। इसमें आप एचआर मैनेजर बन सकते हैं, टैलेंट एक्विजिशन हेड बन सकते हैं, एचआर बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है, इन्फोसिस है, टीसीएल है, विप्रो है, बहुत सारी कंपनीज है जहां पे आपकी जॉब लग सकती है। उसके बाद में आते हैं, आपको मिलेगा इंटरनेशनल बिजनेस। अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है या फिर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंटरेस्ट है और आप जॉब करना चाहते हैं, तो फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड अगर आपकी लिंक है तो फिर आप यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस चूज कर सकते हैं। ब्रांड मैनेजर, सेल्स मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। गूगल में आपको जॉब लग सकता है, फेसबुक है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। पैकेजेस भी 6 लाख से लेके 20 लाख तक का जाता है इसका। अगर मैं बात करता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप, आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, अदरवाइज अगर आपका ऑलरेडी बिजनेस है तो उसको आपको ग्रो करना है। तो अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, खुद के ओनर बनना चाहते हैं, तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप पे आप जा सकते हैं। इसके अंदर आपको 5 लाख से लेके 50 लाख तक का पैकेज मिल जाता है। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो ग्रो करेगा, तो जैसे जैसे ग्रो करेगा वैसे वैसे पैकेज भी बढ़ते जाएंगे आपके। इसके अंदर आपको मैकेंजी, बीसीजी, बड़ी बड़ी कंपनीज में आपकी जॉब लग सकती है। वेंचर कैपिटलिस्ट का काम आप कर सकते हो, बिजनेस कंसल्टेंट का काम कर सकते हो, स्टार्टअप फाउंडर बन सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन है पैकेज का। भाई आप खुद का बिजनेस करोगे तो पैकेज की कोई लिमिट ही नहीं होती। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा दैट इज बीबीए इन डिजिटल मार्केटिंग। वो मार्केटिंग का ही पार्ट हो गया। इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको सेल्स वाला काम नहीं करना है, फिजिकल काम नहीं करना है, आपको ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर पे काम करना है। आप यहाँ एसईओ मैनेजर बन सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं, ई कॉमर्स मैनेजर बन सकते हैं। यहाँ सारा का सारा काम आपका लैपटॉप कंप्यूटर पे होगा। ऑनलाइन आप फेसबुक पे, इंस्टा पे, गूगल पे, अलग अलग वेबसाइट्स पे, व्हाट्सएप पे एड्स चला रहे हैं और अपने कस्टमर्स को आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन भी अच्छा है और इसमें पैकेजेस भी बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसका मतलब होता है रॉ मटेरियल को खरीदने से लेके उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने तक और उसके बाद में उसको सप्लाई करके कस्टमर तक पहुंचाने तक का सारा काम लॉजिस्टिक करता है। इसमें आप सप्लाई चेन एनालिस्ट बन सकते हैं, लॉजिस्टिक मैनेजर बन सकते हैं, ऑपरेशंस मैनेजर बन सकते हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लू डार्ट, डीएचएल, बहुत सारी कंपनीज है जहां पे आपका जॉब लग सकता है। और पैकेजेस में 6 लाख 15 लाख के आसपास, मतलब 6 लाख से स्टार्ट होता है, 15-20 लाख तक इसके पैकेजेस जाते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल होंगे। अगर आप लोग को कोई कॉलेज से रिलेटेड क्वेरी है कि बेस्ट कॉलेज कौन सा होगा और कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए, मेरा नंबर आपके पास है, इस पर कॉल करें। और हो सकता है कई बार मैं बिजी रहता हूँ, मेरी क्लासेस रहती है, मैं अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ा रहा हूँ, शाम को मेरी क्लासेस भी रहती है। तो आप व्हाट्सएप पे अपना नेम, नंबर, ईमेल आईडी, सिटी, स्टेट और कहाँ से आपको बीबीए करना है डाल के छोड़ेंगे, तो मेरी टीम या मैं आप लोग को पूरा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि ये कॉलेज है, ये फीस स्ट्रक्चर है, और अगर आपको करना है तो इस कॉलेज से आप कर सकते हो, उस पर इतने का पैकेज लगेगा। मैं सारा डिटेल में डिस्कस कर सकता हूँ क्योंकि सारे बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को एक्सपीरियंस है तो कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा और कहाँ से आपको बीबीए करना चाहिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। कोई क्वेरी है तो जरूर आप मेरे को कॉल कर सकते हैं।